एक हरे भरे जंगल में मीना और टीना नाम की दो बिल्लियां रहती थीं। वे दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं, लेकिन दोनों में एक छोटी सी कमी थी। उन्हें चीजें बांटना पसंद नहीं था। उसी जंगल में चंपा नाम का एक लालची और चालाक बंदर भी रहता था। चंपा हमेशा इस ताक में रहता था कि कैसे वो दूसरों की चीजों पर हाथ साफ कर सके। एक दिन मीना को जंगल में घूमते हुए ताजी रोटी का एक बड़ा टुकड़ा मिला। वो उसे लेकर जैसे ही अपने घर की ओर भागी, टीना ने उसे देख लिया। टीना बोली, अरे मीना, ये रोटी मुझे भी दो, मैंने ही सबसे पहले इस तरफ देखा था। मीना गुर्राई, नहीं, ये मुझे मिली है, इसलिए ये मेरी है। देखते ही देखते दोनों बिल्लियों में जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। दोनों रोटी पर पंजे मार रही थी और एक दूसरे को धमका रही थी। चंपा बंदर पेड़ पर बैठा ये सब देख रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया और उसने तुरंत एक चालाक योजना बनाई। वो नीचे आया और शांत आवाज में बोला, अरे तुम दोनों सहेलियां इतनी सी रोटी के लिए क्यों झगड़ रही हो? देखो, मैं जंगल का सबसे न्यायप्रिय प्राणी हूं। तुम दोनों मुझे रोटी दो, मैं इसे बराबर बराबर बांट दूंगा। भोली बिल्लियां चंपा की बातों में आ गई और उसे रोटी का टुकड़ा दे दिया। चंपा ने रोटी के टुकड़े को देखा और नाटकीय अंदाज में सिर हिलाया। उसने रोटी के दो हिस्से किए और कहा, अरे ये वाला हिस्सा तो थोड़ा बड़ा हो गया। ये कहकर उसने बड़े हिस्से में से एक छोटा सा टुकड़ा तोड़कर खुद खा लिया। अब बिल्लियां बोली, अब तो ये वाला छोटा हो गया। चंपा ने फिर दूसरे हिस्से को उठाया और बोला, हाँ, ये तो सच में छोटा है। और फिर उसने उस छोटे हिस्से में से भी एक और टुकड़ा तोड़कर खा लिया ताकि दोनों हिस्से बराबर हो जाएं। ये खेल चलता रहा। चंपा हर बार एक हिस्से को बराबर करने के बहाने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा खा लेता था। बिल्लियां देखती रहीं, पर वे चंपा की चालाकी को समझ नहीं पाई। देखते ही देखते रोटी का बहुत छोटा सा हिस्सा ही बचा। मीना और टीना रोते हुए बोली, चंपा भाई, अब तो बस ये बचा है, अब तो इसे हमें दे दो। चंपा हंसा और उस बचे हुए छोटे से टुकड़े को भी अपने मुंह में डाल लिया। चंपा बोला, ये रोटी तुम्हारे झगड़े की फीस थी, अगली बार झगड़ा करने से पहले सोचना। और ये कहकर चंपा हंसता हुआ पेड़ पर चढ़ गया। मीना और टीना भूखी की भूखी रह गईं और उन्हें बहुत पछतावा हुआ।